ओम शांति। आज बाबा समझा रहे हैं कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। उस दिन भी बताया था ना, तो कैसे अपना मित्र शत्रु। शत्रु मतलब श्रीमत पर ना, शत्रु क्या होता है दुख देने वाले, है ना, शत्रु नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो बाबा ने बताया कि अभी तक द्वापर युग से आत्मा अपने आप को ही कितना नुकसान पहुंचाती आई। हमने अपनी ही सारी कला काया को ख़त्म कर दिया था। तो अभी बाबा ने आकर हमें समझ दी है। अब हमें फिर से अपना मित्र बनना है, अर्थात हमें आत्मा की उन्नति का भी ख्याल रखना है कि हमारे खजाने थे, तो वो खजाने अभी तक तो लापरवाही से सब खत्म हो गए, लेकिन अब हमें अटेंशन से अपने उन खजानों को वापस से लेना है। तो बाबा ने कहा इसलिए ये सारी नॉलेज बाबा हमें देते हैं। और ये समय कौन सा है, समय को भी याद दिलाते हैं कि ये अभी तुम संगम युग पर आए हो। तो संगम युग पर आत्मा अपना मित्र बनती है। और फिर आज बाबा बता रहे हैं कि अभी तो तुम सभी कहाँ थे, कहाँ से बाबा ने हमें निकाला है, किचड़े के डिब्बे में थे। तो उस डिब्बे से बाबा ने हमें निकाला है, रिफ्यूज़ के डिब्बे में। तो सोचो फिर तो अपने ऊपर कितना हमें वो होना चाहिए ना, नशा रहना चाहिए, गर्व होना चाहिए। भगवान ने हमें निकाला और हम कहाँ पड़े थे। कोई किचड़ा में पड़ा होता है तो कैसा उसका कंडीशन हो जाती है। तो बाबा भी कहते, लेकिन फिर भी बाबा ये भी देख रहे हैं कि कई तो निकलते हैं और फिर वापस से उधर ही जाना चाहते हैं, किचड़ा ही जैसे पसंद है। तो उसको ही कहेंगे वो अपना ही शत्रु अभी भी बने हुए हैं, है ना। इसलिए आज बाबा हमें ये सब समझा रहे हैं, सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्यों दी है रोल भाई? भक्ति में पुकारा था इसलिए, और दुखी हुए थे। कल्प कल्प रिफ्यूजी बनाया माया ने। उत्तर है, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डिब्बे में, अर्थात किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल
गुल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें कीचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाबा ने कहा रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं कि हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम कहेंगे? नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। हाँ, ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, है ना। इसलिए संगम युग को कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। पुरुषोत्तम तो देवताएं हैं ना जो पावन है। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं कि इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, किस लिए? देवता बनने के लिए। ये भी हमें निश्चय है कि इस पढ़ाई से हम देवता बनेंगे। तो यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, उनको तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि हम संन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। चित्रों पे समझाएं तो समझ जाएं कि अच्छा संन्यास धर्म बाद में आया है। इस्लामी बौद्ध आदि भी समझ जाएं कि हम भी 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म तो लेते हैं परंतु कम होते हैं। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो, है ना। जो सुना रहे बाबा की धारण करो बुद्धि में।
अब बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ना। चक्र को सामने लाओ तो हम एक ही जैसे तो नहीं थे। 84 जन्मों में क्या क्या बने हम, कितने रूप बदल गए हमारे। तो ये बाबा ने कहा ख्याल चलना चाहिए ना, चक्र जिसको कहते हैं सुदर्शन चक्र बुद्धि में रहे। कैसे फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, जाति के ब्राह्मण नहीं बने। तो ब्रह्मा भी फिर कौन, कैसे ब्रह्मा के बच्चे बने। तो ये बुद्धि में बाबा ने कहा चलना चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आए, बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमारियां हैं तो यह फैमिली हो गए। ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड, तो एक परिवार हो गया। ये ज़रूर एडॉप्टेड हैं, बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को तो बाप ही कहा जाता है। किनको, शिव बाबा को। मिल्कियत मिलती ही है बाप से। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाला भी एडॉप्ट कर लेते हैं। कोई बच्चे को उसके मामा भी एडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी बिरादरी वाले भी। तो जैसे बाप ने सुनाया था कि एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वहाँ कोई ने उठाकर जाकर किसी को गोद में दे दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। ये तो फिर है बेहद की बात। मतलब जिसने अडॉप्ट कर लिया फिर उससे ही संबंध जुड़ा, उससे नाता जुड़ गया और जुड़ ही जाना चाहिए, तभी वो उस संबंध का सुख ले सकते हैं। और यदि वो वहाँ अडॉप्ट तो कर लिया उसको और वो पुराने ही संबंध को याद करते रहें तो फिर उस संबंध का भी सुख नहीं ले पाएंगे। तो बाबा ने इसलिए उदाहरण देके समझाया। तो ये है बेहद की बात। तुम बच्चे भी कहाँ पड़े थे, एक का उदाहरण दे दिया ना। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। गंध विकार है ना, क्या क्या था, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। अब बाप की गोद में आ गए तो अब फिर बाप ही बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी। काम क्रोध भी बड़े विकार है ना, यही सब किचड़ा है, गंदगी। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। रावण के बड़े रिफ्यूज किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब रिफ्यूजी मतलब शरणागति। अभी तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनने। किचड़े से निकाला बाबा ने, क्या बना रहे हैं भाई, गुलगुल देवता। इस समय सारी दुनिया कहाँ, हाँ, किचड़े के बड़े डिब्बे में पड़ी है। सारी दुनिया ही कहाँ जा रही है, क्या क्या कर रही है। और फिर जैसे किचड़े के डिब्बे में से तो क्या निकलेगा, बदबू गंदगी, वो ही निकलेगा ना। तो ऐसे ही तो आज हर मनुष्य आत्मा क्या हो गए, एकदम से इतने विकारों में घिर गए हैं। तो चारों तरफ क्या हो रहा है, विकारों के कारण विकर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, दुखी अशांत, यही सब हो रहा है ना।
तो बाबा कह रहे हैं ये बड़ा डब्बा, सारा दुनिया ही किचड़े का डब्बा जैसा हो गया। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। किसे ना किचड़ा ही अच्छा लगता है। फिर बाप आकर तो बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी है ना कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, पड़े हुए हैं उसमें ही, और फिर पुकारते भी हैं। पुकार सुनकर बाप आग भी गया, निकाल भी लिया, तो कुछ तो निकल गए अच्छे से, चलो, और लेकिन कुछ तो फिर वापस से फिर वहीं चले जाते। कहते हैं कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ, अभी असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। कौन से गार्डन है, कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, स्वर्ग, सतयुगी गार्डन। कोई किचड़ा नहीं होगा वहाँ, कोई जंगल नहीं होगा, सारा गार्डन ही होगा। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है ना, ये सारी राजधानी तैयार हो रही है। ब्राह्मणों की राजाई है नहीं, भले पांडव नाम है परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुनाना, कौन सा गीत आज था? कौन आया सवेरे सवेरे। तो सवेरे सवेरे आते हैं, कौन आते हैं? शिव बाबा। जब एकदम ये कलयुगी घोर रात्रि समाप्त हो गई, बाप आ गए। तो बाप आ गए तब से ही सवेरा शुरू हो गया। तो सवेरे ही आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने। तो पुरुषोत्तम संगम युग है सवेरा, रात को दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो भी खुशी होना। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे, है ना। अब बुद्धि में यदि ये सब रहे तब हमारा स्वभाव संस्कार भी बदलता रहे। तो बाबा ने कहा अब ये भी है, क्योंकि अभी बताया ना राजधानी पूरी तैयार हो रही है, नंबरवार पद हैं, तो किसका स्वभाव अभी बदल जाएगा एकदम? हाँ, ऊंच पद पाने वाले। तो ऊंच पद पाने वाले हैं वो तुरंत अपने आसुरी स्वभाव को बदलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। आसुरी स्वभाव पता है ना संगीता, क्या क्या होता आसुरी स्वभाव? सबसे बड़ा तो गुस्सा क्रोध ही आसुरी स्वभाव, फिर रूठना, मूड ऑफ करना, लड़ाई झगड़ा, यही है आसुरी स्वभाव। दूतीपना। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऊंच पद पाने वालों की बता रहे हैं अभी। तो एक तो कभी आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे, और दूसरा यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। इतना ऊंच बनाने वाला यज्ञ अभी चल रहा है। अपने को देखना चाहिए कि इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये अभी हर एक अपने आप को देखते रहो कि अभी ही अंत हो गया, अभी ही शरीर छूट गया, तो आगे तो इतना समय ही नहीं मिलेगा जो जाकर पुरुषार्थ कर पाए। तो अभी ही यदि ऐसे ही अवस्था में शरीर छूट गया तो क्या पद पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना,
समझ तो होगी ना, हर एक इतना तो अपने आप को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ना कि राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। ब्रह्मा बाबा जो राजाओं के साथ उठना बैठना था, तो राजाओं, कलयुगी राजाओं का भी कैसा व्यवस्था होती थी, कैसा उनका सिस्टम चलता था, जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वे तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले। हाँ, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। हाँ, दासियों में भी फिर नंबरवार होती हैं। अब ये पद ही बता दिए थोड़े से में ही। राजा रानी का एक पद कितना ऊंच पद होगा, फिर दास दासी नंबरवार है। कोई तो श्रृंगार करने वाली होगी, तो वो तो बहुत नज़दीक रहेगी राजा रानी के। कोई बच्चों को संभालने वाली है, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली भी होगी, महल के अंदर ही वो भी रहेगी। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं, तो वहाँ कितने ढेर होंगे। यहाँ वाले तो ब्रह्मा बाबा ने देखा है तो ये बता रहे हैं, तो वहाँ तो फिर कितने ही होंगे ना। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अलग तो होगा ही ना कुछ। तो अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि अपने पर रहम करो। सर्वेंट क्वार्टर्स में जाना है या बढ़िया वाले महल में। अब यही समझा दिया। अब हर एक फिर अपने को देखो कि यदि ऐसी ही चलन रही हमारी तो कहाँ जाएंगे हम। अपने पे रहम करो, हम ऊंच से ऊंच बने। सबका तो लक्ष्य यही रहता है ना। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य। फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, जो कुछ हो रहा है हमारे लिए सब में कल्याण है। कई बार होता है दुनिया वालों के लिए वो कल्याण दिखाई दे रहा है, या कभी अपने आप को भी लगता है इसमें कहाँ क्या कल्याण है, लेकिन बाद में यदि उसका रिजल्ट देखें अच्छा से, गहराई से परिणाम देखो, तो दिखाई दे कि इसमें तो इतना कल्याण भरा हुआ है। बाबा ने बोला ना, हर बात में कल्याण है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। अभी बंदी जो हो रही है, पहले तो लोग कहते ना टाइम नहीं मिलता हम लोगों को, तो भाई लोगों को तो खास करके, लेकिन अभी बंदी है तो टाइम ही टाइम है, योग में रह के भोजन बना सकते हैं, तो कल्याण हुआ है ना। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, है ना। भक्ति भी करने वाले ऐसे ही नहीं होते, कई तो बहुत भक्ति में इतने मस्त रहते हैं, बस उनको एक भगवान ही दिखाई देता है। जो भी है, जिसको भी वो भगवान मानते हैं। बुद्धि काम करेंगे लेकिन बुद्धि वहाँ रहती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है जो बात मत पूछो। कृष्ण के तो बहुत होते हैं ना ऐसे भक्त, मस्ताने एकदम, धुन लगी रहती है कृष्ण कृष्ण। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन हैं, कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी। ये सब ब्रह्मा बाबा ने सब देखा, अनुभव बता रहे हैं। यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं कि अच्छे मकान में चलकर रहो,
ज्ञान लो, बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी, तो उनको कहेंगे भक्त शिरोमणि। कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है, ऐसे ही। तो चलो याद करें बाबा को। 3 मिनट। हाँ? कैसे बैठेंगे? लोभ के ऊपर चले जाओ सभी। तो बाबा ने कहा तो अभी तो उदाहरण लेके बताया ना बाबा ने भक्तों का, कि भक्त भी कितने एकदम मस्ताने हो जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद आने लगा। कितने फिर चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, यह तो परिवार है ना। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते तो कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। देवता बनना है ना, यही तो बनना है। पुरुषोत्तम संगम युग इसीलिए तो मिला है ना। तो यहाँ ही बाबा कहते, दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। कल क्या बताया था? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, इजाफा मिलेगा। अच्छी रीति पढ़ोगे। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम सर्विस करते हैं। हम क्या बनेंगे, है ऐसी हालत में हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा हमें। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है तुम ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ना कि ये दास दासी जाकर बनेंगे। चलन से पता चलेगा ना, बाहर से कह तो नहीं सकते। स्टूडेंट स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम सीनियर बनेंगे या जूनियर। यहाँ भी ऐसे हैं।
सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। अब यहाँ सीनियर जूनियर कैसे होगा, उसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ के हिसाब से? पढ़ाई के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो सीनियर, भले वो बाद में आया है तो वो भी अच्छा रीति पढ़ करके वो भी सीनियर बन सकेगा। और जूनियर मतलब कि अभी तक भी पढ़ाई को अच्छे से ना समझा है खुद और ना दूसरों को समझा पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता है ना। सतयुग में ऐसा तो होगा नहीं। दास वो भले दासी है वो भी, और वो जो श्रृंगार कर रही है वो भी दासी, लेकिन वो उसका दर्जा ऊंचा है। तो बाबा ने कहा ये सब कैसे मिलेगा? अभी के पुरुषार्थ से। तो अभी पुरुषार्थ ये नहीं कि अभी जो झाड़ू लगा रहे हैं तो वो सोचे हम वहाँ भी झाड़ू लगाएंगे तो महल में नहीं आएंगे। झाड़ू लगा करके भी अभी भी जो स्थिति ऊंची है, अवस्था अच्छी है, सेवा करते हैं, दिल से यज्ञ सेवा समझ के कर रहे हैं और धारणा मूर्त आत्मा है वो, तो भले वो अभी कैसा भी उसको सेवा मिल रही है लेकिन वो ऊंच पद पाएगी, वो सीनियर में आएंगे। और जो भाषण कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन धारणा मूर्त नहीं है, खाली कहने तक है, करने में नहीं है प्रैक्टिकल, तो वो फिर वहाँ झाड़ू लगाएंगे, वो जूनियर की लिस्ट में आएंगे। तो ये बहुत गहरी बातें होती है ना। ऊपर ऊपर से शब्दों के को समझने का नहीं है, केवल गहराई में जाना है, मीनिंग समझना। बाबा ने किस भाव से, भाव समझना है बाबा का। तो बाबा ने कहा इन सब बातों को तुम बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। प्रकाशमणि दादी का नाम लिया बाबा ने। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये भी देखो पाप हो जाए, है ना। जो महारथी हैं, जो बाबा के कार्य में अच्छे से लगे हैं, तो उनका रिगार्ड नहीं रखें, उनको भी रफ डफ बोलते रहें, तो ये भी अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ाया। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बाद में नहीं बोले ना कि पता नहीं था ये भी पाप होता है। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर बार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कह दें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। वैसे जानते तो हैं लेकिन बोल नहीं सकते, इसलिए बाबा मुरली में ही बता देते हैं, तो सभी सुन लें और अपने आप को समझ लें कि हाँ ये शायद बात मेरे लिए है। नाम लेकर बाबा नहीं बोलते हैं। तो फिर बाबा कहते फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं ना। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं कि बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। बाबा कहते हैं देखो, अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। समझ मिल रही है ना। समझ से अपने आप को तैयार करो। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे, है ना। अब आपको अपने आप से मित्रता निभानी है या शत्रुता, क्या करना है। हर एक क्यों छूट है। पूछना माना दिल है कि ये खाऊं, शादी करूं, फलानी जगह जाऊं, तो दिल है जब तो पूछ रहे हैं।
मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। और ये कब होगा? जब बुद्धि अभी से सब तरफ से हटी हो, कहाँ भी आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है कि हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं कि बहुत मीठा बनना है। स्वभाव हमारा बहुत मीठा होना चाहिए, क्योंकि बार बार समझाते हैं तुम देवता बनने वाले हो। दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, सारा जो गड़बड़ी हो जाती है देह अभिमान आ जाता ना, मैंपन, कर्तापन, कि मैं करने वाला, मैं फलाना, तो उससे फिर हमारा भाषा बदल जाती है। फिर हमारा एक दूसरे के साथ संस्कारों में टकराव होती है। तो मुख्य हो गया देह अभिमान। बाबा ने कहा अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसी को याद नहीं रहती है, तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके? ख्याल में भी आ ना सके 84 लाख का हिसाब किताब। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम और सुख धाम में रहे। गीता में भी है ना, मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो जो भगवान वाच, भगवान ने बताया ना मन मना भव का अर्थ, कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? अब कृष्ण भगवान थोड़े ही है। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भले भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे, बरोबर शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं। अभी तो भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब हैं ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय होना तब तो हो ना, ये एक कदम आगे तब बढ़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देवता बनने के लिए क्या करना है? बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध
और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा नंबर है अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। इसका विस्तार है विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। नंबर 1, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है ना। दाता ये नहीं देखेगा कि पहले मुझे कोई दे तो देवे। दाता मतलब देने वाला। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। स्वयं प्रति और संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। सागर समान विशाल हृदय, गंभीरता। समाने की शक्ति वाला गंभीर होगा, कोई भी बात को देखेगा, परखेगा, अंदर समाएंगे। फटफट निकालना, बोलना जहाँ तहाँ ये सब नहीं होगा। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ
तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति। तो क्या सुना है आज? तो देवता बनने के लिए क्या क्या करना है, और कहा ना देवता भी फिर ऊंच पद, वहाँ भी ऊंच पद पाने के लिए तो क्या करना है, अपने आप को देखो। जबकि श्री कृष्ण ने तो कुछ किया नहीं केवल उनकी जो सुनते हैं उनके बारे में, भक्ति में जो बताया उसी में लोगों की कितनी भावना बन जाती है। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल बाबा हमारी लाइफ बदल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम बच्चों को भी बाप के ऊपर पूरा न्यू शावर जाना है, और अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम कहाँ पड़े थे और कहाँ से कहाँ बाबा ने अभी हमें अपनी गोद में बिठाया, है ना। और क्या बताया सुमन? इस यज्ञ का भी हमें पूरा रिगार्ड रखना है, ख्याल रखना है। दिल के डिब्बे में तुझे प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें